सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो अर्थालंकार है और सादृश्य मूलक है। इसमें सादृश्यता दिखाई जाती है, सादृश्य मूलक। डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। संभावनम, संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां संभावना दिखाई जाती है। जैसे उपमा अलंकार है, वहां उपमेय और उपमान में एक सादृश्यता दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक संभावना होती है। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा, और किसकी होती है? प्रकृतस्य। प्रकृत होता है विद्यमान, और विद्यमान क्या चीज होती है? उपमेय। उपमेय की समेन यत। समेन क्या होता है? उपमान। समेन उपमानेन, उपमान के साथ। उपमेय की उपमान से संभावना जहां दिखाई जाए वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमा की बात करें वहां तो उपमेय में उपमान की स्थापना ही हो जाती है, सादृश्यता होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक संभावना होती है जिसके लिए एक शब्द दिया गया है, उत्कट एक कोटिक संधेय। ये शब्द दिया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। और कई बार एग्जाम में यही आता है कि जहां पर उत्कट एक कोटिक संधेय होता है, वो कौन सा अलंकार होता है। ये डेफिनेशन ना पूछ के जब ये पूछी जाएगी कि जहां पर उपमान का उपमेय की उपमान में संभावना हो या प्रकृति से समेन यत, ये पूछा जाता है, तब तो हम कह देंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन कई बार ये शब्द आ जाता है उत्कट एक कोटिक संधेय। जहां पर उत्कट संधेय होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ संभावना मात्र होती है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हेतु उत्प्रेक्षा और एक होता है क्रिया उत्प्रेक्षा। अब देख लेते हैं उदाहरण से ये क्या कहता है। हेतु उत्प्रेक्षा जो है, अब हेतु शब्द आ गया तो इसका मतलब इसमें हेतु बताया जाता है, कारण बताया जाता है। और उत्प्रेक्षा है वो संभावना को दिखाएगा। उन्मेषम यो मम न सहते जाति वैरी निशायाम इंदोर इंदी वर्दल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीतः शांतिम परसव मन्या वक्त्र कांत्येति हर्षाल लग्ना मने ललित तनु ते पादयो पदम लक्ष्मी। अब यहाँ पे जो नायक है वो नायिका के प्रति ये बात कह रहा है। क्या है जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो कैसा दिखाया जा रहा है कि एक है कमल का फूल, उसकी शोभा, नायिका के चरण की शोभा और चंद्रमा, ये विषय इसमें उठाए गए हैं। और वहां पे जो उपमेय है उसमें उपमान की जो है संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है और हेतु के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो देख लेते हैं क्या है। उन्मेषम यो ममा न सहते, यो यह जो, ममा मेरे। यहाँ पे जो ममा शब्द है वो किसके लिए आया है? कमल के लिए, या कमल की शोभा। उन्मेषम उसका विकास, यानी कि कमल जब विकास करता है, खिलता है, उसको न सहते सहन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? निशायाम रात्रि में, जाति वैरी जो जन्म से ही वैरी है। किसके लिए शब्द है? चंद्रमा के लिए आया है। रात्रि में वैसे भी चंद्रमा ही उदित होता है। जाति वैरी जो जन्म का वैरी है। कहना क्या चाह रहा है? जैसे जब दिन होता है, सूर्य उदित होता है तो कमल जो है वो खिल जाता है, लेकिन जैसे रात्रि होगी तो कमल जो है वो खिला हुआ बंद हो जाता है, मुरझा जाता है रात्रि आने पर। जैसे दिन होगा, सूर्य उदय होगा, वो फिर से खिल जाता है। इसलिए रात्रि आने पर जो उसका विकास है वो रुक जाता है। तब वो ये बात कही जा रही है कि जो चंद्रमा है वो उसके विकास को सहन ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका विकास उस समय कमल का रुक जाता है। इंदोर इंदी वर्दल दृश्या तस्य सौंदर्य दर्पः, उसके सौंदर्य के अभिमान को, किसके? चंद्रमा के सौंदर्य के अभिमान को। ये जो शब्द है यह है कमल नयनी, कमल के समान नेत्र वाली नायिका के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। और नायिका कैसी है? कमल के नेत्रों के जैसी, कमल नयनी है जिसके नेत्र कमल के समान है। ऐसी नायिका ने क्या किया है? तस्य सौंदर्य दर्पः, उसके सौंदर्य के अभिमान को, अर्थात चंद्रमा का जो सौंदर्य का अभिमान है उसको नीतः शांतिम प्रसवमन्या बलात् हठात या बलपूर्वक
नीतः हटा दिया है, वक्त और कैसे हटाया है, किसके द्वारा, वक्त्र कांतिया इति, वक्त्र मुख को कहते हैं कांत्या, कांति के द्वारा, मुख की कांति के द्वारा, यानी कि जो नायिका है उसके मुख की कांति इतनी ज्यादा है कि उसने चंद्रमा की जो कांति है उसको भी हटा दिया है। इति हर्षाल लगना, हर्षात लगना, हर्ष के साथ लगन हो गई, यानी कि नमन कर लिया, जिसने नत हो गई है। मन्ने, मानता हूं, ऐसा नायक कह रहा है, मानता हूं। ललित तनु, नायिका के लिए ये संबोधन है, हे ललित तनु, हे सुंदर शरीर वाली, ते तुम्हारे, पादे हो पांव में, पदम लक्ष्मी ही, पदम लक्ष्मी जो कमल लक्ष्मी अर्थात कमल की शोभा है वो क्या हो गई है, हर्षात, हर्ष से, लगना, तुम्हारे चरणों में गिर गई है। नायक नायिका के प्रति कह रहा है कि जो कमल होता है उसका जो शत्रु होता है, जन्म से शत्रु होता है, वो चंद्रमा होता है, क्योंकि कमल का विकास सूर्य उदय होने पे होता है, चंद्रमा के उदय होने पे नहीं होता। तो ऐसा जो चंद्रमा है जिसके अंदर अपने सौंदर्य का अभिमान है, उसके अभिमान को दूर किया नायिका ने, कमल नयनी जो नायिका है, और कैसे किया था, अपने मुख की कांति के द्वारा किया और बलपूर्वक उसको हटा दिया वहां पे, कि नायिका का सौंदर्य ज्यादा दिखाया गया है। उसके बाद में फिर वो नायक जो कह रहा है कि हे सुंदर शरीर वाली, भी मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा समझ में आता है कि तुम्हारे चरणों में हर्षात, हर्ष से, प्रसन्नता से जो कमल की शोभा है वो तुम्हारे चरणों में आ गई है। यानी कि एक साइड कमल की शोभा है और एक जगह क्या है, जो नायिका है उसके पांव की शोभा। तो हमारे पास क्या है, नायिका के पांव है, ये क्या हो गया, उपमेय, और ये जो है ये हमारा उपमान है। हर्षात हेतु है। अब क्या है, जो नायिका के पांव है उसकी अपनी शोभा है, और कमल जो है, कमल का जो फूल है उसकी जो शोभा है वो अपनी है। यहाँ पे संभावना दिखाई जा रही है कि ये जो ये मन ये कह रहा है ना, मैं ऐसा मानता हूं, मैं समझता हूं, ऐसा कहा नहीं गया कि तुम्हारे चरण उसके जैसे हैं। वो ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे चरणों में उसकी शोभा, कमल की जो शोभा है वो गिर गई है हर्ष के कारण। क्यों, क्योंकि उसने, जो नायिका है, अपने सौंदर्य से, अपने मुख की कांति से चंद्रमा को दूर कर दिया, चंद्रमा के सौंदर्य का जो अभिमान था उसको हटा दिया है। इसके लिए क्या हुआ कि जो कमल है वो प्रसन्न हुआ और उसकी जो शोभा है वो उसके चरणों में, नायिका के चरणों में गिर गई। यहाँ पे जो उपमेय है उसमें उपमान की संभावना दिखाई जा रही है, और हर्षात जो शब्द है वो हेतु है, हेतु रूप में दिखाई गई है, इसलिए ये हेतुत्प्रेक्षा है। और जो ये मनीय शब्द आया है इससे पता चलता है कि ये उत्प्रेक्षा है और हर्ष आदि के कारण हेतु हो गया। अब कुछ शब्द विशेष होते ही हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं, जैसे मनीय, संकेत, ध्रुवम, प्रायः, नूनम। जब ये शब्द किसी श्लोक विशेष में आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा का उदाहरण होता है। कौन कौन से, मनीय, शंके, नूनम, प्रायः, ध्रुवम या संभवामी, ये शब्द भी होता है, इव भी होता है। ये शब्द क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द होते हैं, उत्प्रेक्षावाची शब्द होते हैं। ये तो हमारा पहला उदाहरण था। दूसरा है क्रिया उत्प्रेक्षा का, जहां पे क्रिया के माध्यम से दिखाया जाता है। उदाहरण है इसका, ये उदाहरण मृच्छकटिकम से उठाया गया है। लिम्पति इव तमो अंगानी, वर्षति इव अंजनम नभः, असत्य पुरुष सेवा इव दृष्टिर विफलताम गता। लिम्पति इव, लिम्पति लेपन, इव की तरह होता है, लेकिन जब क्रिया के साथ है तो मानो। लिम्पति तमो अंगानी, तम अंधकार, अंगानी अंगों को, जो अंधकार है वो अंगों को मानो लीप रहा है। जो इव शब्द आया है ये कैसा भाव प्रकट कर रहा है, मानो, अंधकार मानो अंगों को लीप रहा है। वर्षति इव अंजनम नभः, आकाश जो है मानो अंजन, काजल की वर्षा कर रहा है। असत्य पुरुष सेवा इव, असत्य पुरुष असज्जन की सेवा के समान, दृष्टि विफलताम गता, जो दृष्टि है वो विफलता को प्राप्त हो रही है, व्यर्थ जा रही है। क्या कहना चाह रहा है कि इतना अंधकार वहां पे है कि नजर कुछ देख नहीं पा रही है, कि दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो बहुत सारा अंधकार है, जो फैला हुआ अंधकार है, व्यापन जो है उसको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन किन शब्दों के द्वारा, उपमेय हमारा क्या है, वो अंधकार का जो व्यापक रूप है वो है। और लिम्पति
वर्षति इव, इन उपमानों के माध्यम से संभावना की जा रही है कि ऐसा हो रहा है। और जब क्रिया के साथ इव आ जाता है, मानो बरसा रहा है, मानो लेपन कर रहा है, ऐसे ऐसा अर्थ इसमें आ रहा है। जब क्रिया के साथ इव हो, क्रिया पहले क्रिया आ जाए फिर इव लगता है तो उत्प्रेक्षा होती है। हालांकि इव उपमा में भी लगता है लेकिन वो क्रिया के बाद नहीं लगता है, वो किसी शब्द के साथ लगता है। जहां पे क्रिया के बाद इव आता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है और इसकी जो पहचान है वो यही है कि क्रिया के बाद इव आता है। तो ये दो एग्जाम्पल थे। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे पहला तो अर्थालंकार है और फिर सादृश्य मूलक है। इसमें उपमान रूप में इसमें सादृश्यता दिखा रहे हैं और इसमें संभावना होती है किसकी, विद्यमान की अविद्यमान, यानी कि उपमेय की उपमान के साथ यहाँ पे संभावना होती है, जिसके लिए एक शब्द आता है उत्कट एक कोटिक संदेह। ये शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है। और दो तरीके का है ये, हेतु उत्प्रेक्षा और क्रिया उत्प्रेक्षा। हेतु में हेतु दिखाया जाता है और क्रिया में क्रिया के माध्यम से, जहाँ पे इव शब्द होता है। और जब हेतु वाली बात आती है वहां पे मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्राय, नूनम, ये सारे शब्द आते हैं। तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार था। धन्यवाद।